हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप अगर इस 2026 में अपने लिए एक 110 सीसी स्कूटर लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है कि किस स्कूटर में आपको सबसे अच्छा माइलेज मिलेगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको टोटल 5 ऐसे स्कूटर बताने वाला हूं जिसमें आपको करीब 50-55 तक का माइलेज मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे लिस्ट में दोस्तों नंबर 5 पे मैंने रखा हीरो प्लेजर प्लस। यह है प्लेजर प्लस का VX मॉडल। प्राइस है 89,500 रुपीज हमारे जमशेदपुर में ऑन रोड। और बताना चाहूंगा कि इस स्कूटर को आप अगर आराम से सिंगल राइड में राइड करते हैं तो स्कूटर में करीब 45 से 50 तक का आपको माइलेज मिल जाता है। और स्कूटर का सीट हाइट बहुत ही कम रखा गया है। अगर आपका हाइट 5 फीट भी होगा तो आप इस स्कूटर को लेके बहुत ही आसानी से राइड कर पाएंगे। तो चलिए अब इस स्कूटर के कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि प्लेजर प्लस आपको काफी प्रीमियम और रेट्रो डिजाइन के साथ मिल जाता है। स्कूटर के दोस्तों हेडलैम्प पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है। हेडलैम्प के ऊपर एक क्रोम एलिमेंट लगा है। फ्रंट पैनल पे आप देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और उसके नीचे फिर से यहाँ एक क्रोम एलिमेंट है, जिससे ये कंप्लीट स्कूटर देखने में बहुत ही प्रीमियम सा लगता है। इसके बाद आप देख रहे हैं टर्न सिग्नल इंडिकेटर में यहाँ पर नॉर्मल बल्ब है। स्कूटर के मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपको ये दोस्तों मेटल का मिल रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं साइड में एक रिफ्लेक्टर है। सस्पेंशन में अब इसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल रहा है। फ्रंट में काफी स्पोर्टी सा 10 इंच के अलॉय व्हील में 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और फ्रंट ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। साथ ही आप सभी देख रहे हैं दोस्तों स्कूटर का कंप्लीट इनर बॉडी पैनल आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों साइड में आपको ओपन ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ में USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इसके बाद कंसोल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको डिजिटल एनालॉग कंसोल मिलता है। ऑन करने के बाद देखिए इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का यहाँ नजर आएगा। एनालॉग में स्पीडोमीटर और डिजिटल में आप फ्यूल गेज और ऑडोमीटर देख पाएंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मोड बटन वगैरह सिलेक्ट बटन नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट साइड में सेल्फ के साथ हीरो का i3S ऑन ऑफ स्विच मिलता है। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हाई बीम लो बीम स्विच मिल रहा है। इसमें पास स्विच नहीं है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच ऑन। और रियर ब्रेक के साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ये वाला पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। स्कूटर का दोस्तों ये रियर साइड पैनल आपको प्लास्टिक 5 मटेरियल का मिलता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी साइड में क्रोम एलिमेंट दिया गया है। और पीछे की तरफ में आप देख रहे हैं स्टिकर में प्लेजर प्लस लिखा नजर आएगा। एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश में प्लास्टिक मटेरियल का आपको एक मफलर कवर दोस्तों ये वाला लगा मिलता है। और पिलियन फिटर्स पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर कंप्लीट एक रबड़ का ग्रिप लगा है। मैट फिनिश में दोस्तों कास्ट आयरन मटेरियल का ग्रैब बार मिल रहा है। डुअल टेक्सचर सीट मिल रहा है। सीट में दोस्तों जो फॉर्म दिए गए काफी सॉफ्ट है। साथ ही सीट के लेंथ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि डियो 110 में जो सीट मिलता है उससे लंबाई में ये सीट ज्यादा लंबा है। और आपको बता चुका हूं कि सीट हाइट वेबसाइट में मेंशन नहीं किया गया है। आपका हाइट अगर 5 फीट 2 इंच भी होगा तो आप आराम से इस स्कूटर को लेके राइड कर पाओगे। और सीट को ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको की लगाना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैं लगा रहा हूं। और यहाँ सीट के नीचे देखिए आपको कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस नजर आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक LED बूट लाइट भी दिया गया है। और 4.8 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर दोस्तों आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। स्कूटर के टेल लैम्प में दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यहाँ नॉर्मल बल्ब मिल जाता है। रियर टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी नॉर्मल बल्ब है। टेल लैम्प के नीचे देखिए काफी बड़े साइज का एक मडगार्ड है। और यहाँ दोस्तों जो लेडीज फुटरेस्ट लगा है ये दोस्तों एसेसरीज पार्ट है। इसके बाद रियर में फिर से यहाँ आपको 10 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, जिसमें 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक है। और रियर टायर के अंदर की तरफ में अलग से एक टायर हगर दोस्तों स्कूटर में आपको लगा मिल जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसके रियर सस्पेंशन में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिलता है। साथ ही दोस्तों स्कूटर में आपको साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिल जाता है। स्कूटर के इंजन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको किक स्टार्ट मिलता है। इंजन पहले की तरह 110 सीसी का है। पावर टॉर्क आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही स्कूटर में 155 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसका कर्व वेट है 104 kg। तो आप हो सकता है एक न्यू राइडर है, आपने अभी नया स्कूटर राइड करना सीखा है, या आप चाह रहे स्कूटर लेके उसमें राइड करना सीखूं, तो आपके लिए बोलना चाहूंगा दोस्तों प्लेजर प्लस ये मॉडल काफी बेहतर रहेगा। तो आप अगर जमशेदपुर इसके आसपास हैं, इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर से परचेस करना चाहते हैं तो आइए यूनियन बाइक हीरो में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नंबर 4 पे है दोस्तों हीरो कंपनी का Zoom 110 एक्सट्रैक मॉडल। प्राइस है इस स्कूटर का अपने जमशेदपुर में 98,000 ऑन रोड। और बताना चाहूंगा इस स्कूटर में भी दोस्तों आपको प्लेजर प्लस वाला सेम इंजन इस स्कूटर में मिलता है, मगर लुक पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोनों में बहुत फर्क है। और आपको इस स्कूटर में सिंगल राइड में आराम से राइड करने में 45 से 50 तक का माइलेज मिल जाएगा। तो चलिए अब इस स्कूटर के कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। Zoom 110 स्कूटर दोस्तों आपको काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक के साथ मिलता है। साथ ही स्कूटर में दोस्तों आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और फ्रंट से देखने में जैसा कि आप सभी को नजर आ रही है, स्कूटर आपको डुअल टोन कलर में नजर आएगा। मीटर वाइजर पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये डुअल टोन कलर में नजर आ रहा है। टच सिग्नल इंडिकेटर यहीं पर दिया गया है, जिसमें आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। फ्रंट पैनल आप देख रहे हैं डुअल टोन में है, जिसमें सेंटर में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ एच के शेप में दिखने वाला LED पोजिशन लाइट मिलता है। और इसके बाद इसके लो बीम में दोस्तों आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलता है। और दोनों साइड में हाई बीम में LED मिल जाता है।
फ्रंट सस्पेंशन में आप सभी को नजर आ रहा है इसमें टेलीस्कोपिक फॉर्क है और फॉर्क के ऊपर आप देख रहे हैं डुअल टोन कलर में काफी स्पोर्टी सा मडगार्ड है और इसमें आप देख रहे हैं जूम यहाँ पर स्टिकर में लगा मिलता है। इस सस्पेंशन के साइड में आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टर लगा है, साथ ही यहाँ पर डायमंड कट 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है जिसमें 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और फ्रंट ब्रेक में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। दोस्तों इस स्कूटर का फ्रंट से लेकर रियर तक कंप्लीट बॉडी पार्ट आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का नजर आएगा और इस स्कूटर में एक चीज बहुत ही खास है, यहाँ पर आपको एक कॉर्नर बेंडिंग लाइट मिलता है। जब आप स्कूटर को राइड करते समय टर्न करते हैं तो ये अपने आप ही जल जाता है। स्कूटर का दोस्तों कंप्लीट इनर बॉडी पैनल आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। साथ ही आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको काफी बड़े साइज का ओपन ग्लोब बॉक्स मिलता है और ठीक इसी के नीचे यहाँ पर यूएसबी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है। कंसोल में दोस्तों आपको फुल डिजिटल कंसोल मिलता है जिसके साथ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो आपका कोई कॉल एसएमएस आता है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ बड़े फॉन्ट में आप किलोमीटर पर आवर देख पाएंगे। फ्यूल गेज टाइम के साथ यहाँ पर ऑडोमीटर है और यहाँ प्रेस करके आप इसमें ट्रिप और एवरेज किलोमीटर पर लीटर भी देख पाते हैं। राइट साइड के हैंडल बार में हीरो का आई3S ऑन ऑफ स्विच सेल्फ और लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास स्विच टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है। स्कूटर का रियर साइड पैनल दोस्तों आपको देखने में काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है और आप सभी देख रहे हैं यहाँ ग्राफिक लगा है। ग्राफिक के ठीक नीचे जूम 3D में लगा मिलता है और स्टिकर में एक्सट्रैक्ट लिखा गया है। एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख रहे हैं प्लास्टिक मटेरियल का काफी स्पोर्टी सा एक मफलर कवर लगा मिलेगा और यहाँ जो पिलियन फिटर्स है इसका दोस्तों जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा रखा गया है और काफी स्पोर्टी लुक में दोस्तों आपको बॉडी कलर से पेंट कास्ट आयरन मटेरियल का ये वाला ग्रैब बार मिलता है। देखिए आपको एक कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। फैमिली पर्सन के लिए यहाँ आपको काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है और सीट हाइट 770 mm रखा गया तो आपका हाइट 5 फीट 5 फीट 2 इंच होगा, तो आप आराम से इस स्कूटर को लेकर राइड कर पाओगे। साथ ही आप देखिए सीट को ओपन करने के लिए की लगाने की जगह यहाँ पे दी गई, यहाँ से आप सीट को ओपन कर पाएंगे और ओपन करने के बाद देखिए आपको काफी बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। एलईडी पोजिशन लाइट मिल जाता है और 5.2 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। एच के शेप में दिखने वाला दोस्तों यहाँ एलईडी टेल लैंप मिल जाएगा। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब है और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबल है और टेल लैंप के नीचे आपको नजर आ रहा है काफी बड़े साइज का इसमें मडगार्ड आपको लगा मिल जाता है। और रियर व्हील में यहाँ फिर से आपको दोस्तों 12 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है जिसमें 100/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। रियर व्हील में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। रियर व्हील के अंदर के तरफ में काफी बड़े साइज का एक टायर हगर लगा हुआ मिल रहा है और यह सस्पेंशन में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिल जाता है। स्कूटर में दोस्तों आपको साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाएगा। इस स्कूटर के इंजन पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पहले की तरह किक स्टार्ट मिलेगा और इंजन है 110 सीसी का पावर टॉर्क आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्कूटर में 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, साथ ही इसका कर्व वेट 109 kg है और आपने देखा स्कूटर में आपको फ्रंट और रियर में 12 इंच का व्हील मिलता है, तो खराब सड़कों पे राइड करने के लिए स्कूटर काफी बेहतर रहेगा। साथ ही मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज वगैरह जाने के लिए आपको एक काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला स्कूटर चाहिए तो आपके लिए दोस्तों ये Zoom 110 स्कूटर काफी बेहतर रहेगा। तो आप अगर जमशेदपुर से हैं तो आइए यूनियन बाइक हीरो में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मेरे लिस्ट में दोस्तों तीसरे नंबर पर है Dio 110 का स्टैंडर्ड मॉडल। अपने जमशेदपुर में दोस्तों ये स्कूटर सिर्फ 90,000 के ऑन रोड प्राइस में मिलता है। साथ ही आप देख रहे हैं स्कूटर आपको काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाता है और मेरा मानना है कि आराम से सिंगल लाइट पे राइड करने पे आपको इस स्कूटर में 45 से 50 तक का माइलेज मिल जाता है। तो चलिए अब इस स्कूटर के कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। आप सभी देख रहे हैं दोस्तों स्कूटर में आपको मीटर वाइजर काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ वी के शेप में दिखने वाला कुछ इस तरह का आपको एलईडी पोजिशन लाइट मिल जाएगा। स्कूटर का जो फ्रंट वाला पैनल आप देख रहे हैं आपको काफी वाइड और काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है और आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। स्कूटर के हेडलैम्प में आपको 35/35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है और टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब है। और आपको बताना चाहूंगा कि रियर से लेकर फ्रंट तक ये स्कूटर दोस्तों आपको कंप्लीट फाइबर मटेरियल का मिलता है। काफी स्पोर्टी सा मडगार्ड है जिसमें साइड में आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर लगा है। फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है और व्हील में 12 इंच का स्टील व्हील मिल रहा है जिसमें 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और फ्रंट ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। स्कूटर का दोस्तों इनर बॉडी पैनल आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश में नजर आएगा और आप देख रहे हैं इनर बॉडी पैनल में लेफ्ट साइड में ओपन ग्लोब बॉक्स है जिसमें 1 लीटर का बॉटल बहुत ही आसानी से आ जाता है। यहाँ यूएसबी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट लगाने की जगह दी गई है जिसे आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों होंडा का आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है और आप सभी देख रहे हैं यहाँ कंसोल में दोस्तों इसमें आपको एनालॉग कंसोल मिलता है। एनालॉग में स्पीडोमीटर, एनालॉग में इसमें फ्यूल गेज है। मैं की ऑन करता हूँ, आप देखिए कुछ इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं। राइट साइड के हैंडल बार में आपको सेल्फ के साथ होंडा का जो ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम है वो मिल जाता है। साथ ही स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट भी मिलता है और बंद करने के लिए दोस्तों आपको की यूज करना होगा। साथ ही आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच, हॉर्न और रियर ब्रेक के साथ आपको यहाँ पर एक ये वाला पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। रियर साइड पैनल पे आप देख रहे हैं ग्राफिक में बड़े फॉन्ट में आपको डियो लिखा नजर आएगा। इसके बाद पेलेंट फुटेज पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये आपको कुछ इस तरह का मिलता है। इसके ऊपर कंप्लीट रबड़ का एक ग्रिप है
और एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से पेंट मेटल का एक मफलर कवर लगा हुआ मिलता है। बॉडी कलर से पेंट दोस्तों यहाँ काफी स्पोर्टी सा स्प्लिट ग्रैब बार मिल रहा है। सीट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रेड वाला सीट है यहाँ से काफी वाइड है और साथ ही इसमें दोस्तों फॉर्म दिया गया बहुत ही सॉफ्ट है और सीट हाइट 763 mm रखा गया है। तो आपके घर में अगर किसी फीमेल पर्सन का हाइट 5 फीट भी होगा तो आप स्कूटर को दीजिए, आराम से वो राइड कर पाएंगे। और इस सीट को दोस्तों ओपन करने के लिए सीट वाले स्विच को प्रेस कीजिए और आप आराम से इस सीट को ओपन कर पाएंगे और सीट के नीचे आप देखिए आपको काफी बड़ा एक बूट स्पेस मिल जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ एक्सटर्नल फ्यूल लिड मिलता है। तो फ्यूल वाले स्विच को प्रेस कीजिए, ये आसानी से ओपन हो जाएगा और यहाँ 5.3 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है और इसे प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ये लॉक हो जाएगा। स्कूटर का टेल लैम्प दोस्तों आपको काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाता है और आप सभी देख रहे हैं इसमें नॉर्मल बल्ब है। रियर टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी नॉर्मल बल्ब मिलता है और टेल लैम्प के नीचे आपको काफी बड़े साइज का एक मडगार्ड लगा नजर आएगा। और आप सभी देख रहे हैं स्कूटर में दोस्तों रियर में आपको 10 इंच का स्टील व्हील मिल रहा है जिसमें 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर, रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक, साथ ही रियर सस्पेंशन में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिलता है। आप अगर दोस्तों Dio 110 ले रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपको साइड स्टैंड कंपनी फिटेड लगा हुआ नहीं मिलता, इसे आपको एसेसरीज में लगवाना पड़ता है। स्कूटर के इंजन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। पहले की तरह 110 सीसी का इंजन है, पावर टॉर्क आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्कूटर में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसका कर वेट है दोस्तों 106 kg। तो आप अगर एक 110 सीसी में एक काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला स्कूटर लेना चाहते हैं तो Dio 110 दोस्तों आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और आप सभी जानते हैं होंडा का स्कूटर है तो राइड करते समय स्कूटर भी आपको काफी रिफाइंड महसूस होगा। तो आप अगर जमशेदपुर से इस स्कूटर को लेना चाहते हैं तो आइए, उत्कल होंडा में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मेरी लिस्ट में दोस्तों नंबर पर स्कूटर है एक्टिवा 110 का स्टैंडर्ड मॉडल। हमारे जमशेदपुर में ये स्कूटर 94,000 के ऑन रोड प्राइस पे आपको मिल जाता है और मेरा मानना है कि सिंगल राइड में आराम से राइड करने पे आपको 45 से 50 तक का माइलेज मिल जाएगा। और आपके मन में ऐसा ख्याल है कि आपको एक स्कूटर लेना है जो फैमिली में सभी यूज करें, हर तरह से स्कूटर रफ एंड टफ हो और जब भी स्कूटर को सेल करे उसमें एक अच्छा रीसेल वैल्यू मिल जाए, तो एक ही स्कूटर नंबर 1 पे है दोस्तों इस मामले में, एक्टिवा 110। तो चलिए अब इस स्कूटर के कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। स्कूटर के दोस्तों हेडलैम्प पे ध्यान देंगे तो यहाँ आपको 35/35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलेगा। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी नॉर्मल बल्ब है। फ्रंट पैनल पे आप देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई और ये जो फ्रंट पैनल है दोस्तों आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का मिलता है, मगर इसी के बगल में जो फ्रंट साइड पैनल है ये आपको मेटल का मिल रहा है। इसी के साथ फ्रंट वाला मडगार्ड भी आपको मेटल का मिलता है। और आप अगर इसके रियर साइड पैनल पे दोस्तों आएंगे तो देखेंगे ये भी दोस्तों आपको मेटल का मिलता है। इसके बाद दोस्तों यही नहीं, फ्लोर बोर्ड के नीचे ये जो पैनल लगा ये भी आपको मेटल का मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि ये स्कूटर जो एक्टिवा 110 है आपको पूरी तरह से बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही सॉलिड मिलता है। साथ ही फ्रंट मडगार्ड के साइड में एक रिफ्लेक्टर है। फ्रंट सस्पेंशन में आप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक फॉर्क है और यहाँ 12 इंच का स्टील व्हील मिलता है जिसमें 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और फ्रंट ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। स्कूटर का दोस्तों इनर बॉडी पैनल आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में यहाँ एक ओपन ग्लोव बॉक्स मिलता है जिसमें 1 लीटर का बॉटल बहुत ही आसानी से आ जाता है। यहाँ USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट लगाने के लिए जगह दी गई है। सामने में आप देख रहे हैं कैरी बैग हुक है और साथ ही यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है। स्कूटर के कंसोल में दोस्तों आपको एनालॉग में फ्यूल गेज, एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिलता है। की ऑन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर्स नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट मिल रहा है और बंद करने के लिए दोस्तों आपको की यूज करना होगा। और यहाँ पर साथ ही इसी में आपको होंडा का जो ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम वाला स्विच है वो आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, टच सिग्नल इंडिकेटर स्विच, हॉर्न और रियर ब्रेक के साथ आपको ये वाला एक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। सिल्वर कलर से पेंट कास्ट आयरन मटेरियल का ग्रैब बार मिल रहा है। एक फैमिली पर्सन के लिए आप देख रहे हैं लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। सीट ओपन करने के लिए सीट वाले स्विच को प्रेस कीजिए, आप इस सीट को आसानी से ओपन कर पाएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ आपको काफी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। और सीट हाइट 764 mm रखा गया, तो आपका हाइट अगर 5 फीट 2 इंच ही क्यों ना हो, आप आराम से इस स्कूटर को लेके दोस्तों राइड कर पाओगे। साथ ही साइड पैनल पे आप देख रहे हैं दोस्तों क्रोम में आपको एक्टिवा 3D में लगा मिल जाता है। पिल एंड फुटेज पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक रबड़ का ग्रिप है, आपको एक कुछ इस तरह का नजर आएगा और काफी कॉम्पैक्ट सा एग्जॉस्ट है जिसके ऊपर मेटल का एक मफलर कवर लगा हुआ है। साथ ही स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल लिड मिलता है। फ्यूल वाले स्विच को प्रेस कीजिए, आसानी से ओपन हो जाएगा। यहाँ 5.3 लीटर कैपेसिटी का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है, इसे प्रेस कीजिए, ये लॉक हो जाएगा। साथ ही आप सभी देख रहे हैं यहाँ टेल लैम्प में आपको दोस्तों नॉर्मल बल्ब मिलेगा। रियर टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी नॉर्मल बल्ब है और टेल लैम्प के नीचे आपको कुछ इस तरह का मडगार्ड नजर आएगा। स्कूटर के रियर व्हील पे ध्यान देंगे तो यहाँ आपको 10 इंच का स्टील व्हील मिलता है जिसमें 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक और रियर सस्पेंशन में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिलता है। Dio 110 की तरह दोस्तों इस स्कूटर में भी आपको साइड स्टैंड एसेसरीज में लेके लगवाना पड़ेगा। इंजन पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें भी आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। इंजन है 110 सीसी का, पावर टॉर्क आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
स्कूटर में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इस स्कूटर का भी दोस्तों कर वेट 106 kg है। स्कूटर को क्यों लेना है वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं। तो आप अगर जमशेदपुर से हैं, इस स्कूटर का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो आइए उत्कल होंडा में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मेरे लिस्ट में दोस्तों नंबर 1 पर है जुपिटर 110 का। यह है ड्रम SXE मॉडल और अपने जमशेदपुर में दोस्तों इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 1,01,900 रुपीज। और मेरा मानना है कि सिंगल राइड इको स्पीड में राइड करने पे आपको इस स्कूटर में 50 से 55 तक का माइलेज मिल जाएगा। और 110 सीसी में मैं बोलूंगा कि अगर आप एक बहुत ही कंफर्टेबल और एक फैमिली स्कूटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों जुपिटर 110 यही मॉडल बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ स्कूटर में आपको सबसे लंबा लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है और सीट के नीचे 33 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल रहा है, जो एक फैमिली पर्सन के लिए बहुत ही काम का रहता है। आप ऑफिस जा रहे कुछ सामान रखना है, आने टाइम कुछ सामान लेके रख के वापस घर आना है, उन सभी के लिए स्कूटर बहुत ही बेहतर रहने वाला। तो चलिए अब इस स्कूटर के कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। स्कूटर के हेडलैम्प में दोस्तों आपको फुली LED हेडलैम्प मिल रहा है। मीटर वाइजर पियानो ब्लैक फिनिश में है। साथ ही आप देख रहे हैं फ्रंट पैनल में सेंटर में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई और उसके नीचे एक बैच है जिसमें मोस्ट अवार्डेड स्कूटर ऑफ द ईयर लिखा गया है। इसके आप देख रहे हैं स्कूटर में आपको काफी बड़े साइज का एक LED पोजिशन लाइट मिल रहा है, जो ऑन होने के बाद देखिए कुछ इस तरह का नजर आएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड कुछ इस तरह का आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिलता है। साथ ही बताना चाहूंगा इसका ये फ्रंट वाला पैनल और ये साइड पैनल फ्रंट का आपको प्लास्टिक फायर मटेरियल का मिलेगा। फ्रंट मड गार्ड दोस्तों आपको मेटल का मिलता है। साथ ही आप दिख रहे हैं फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क में साइड में एक रिफ्लेक्टर है। 12 इंच का काफी स्पोर्टी सा अलॉय व्हील है जिसमें 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और फ्रंट ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। स्कूटर के कंसोल में दोस्तों आपको फुल डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, तो आपका कॉल अलर्ट SMS अलर्ट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही उसी के ठीक नीचे एक बार फिर से बंद करके ऑन करता हूँ, इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दोस्तों मिल जाता है। कंसोल में आप देख रहे हैं नीचे में फ्यूल गेज है, ऑडोमीटर है, रेंज आपको पता चलेगा km/h। इको में राइड कर रहे हैं या फिर पावर में, एक बार फिर से बंद कर रहा हूं, आप देखिए ऑन करूंगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पावर लिखा नजर आ रहा है। स्कूटर साइड स्टैंड में होगा तो वो पता चलेगा। और यहाँ काफी सारे और भी नोटिफिकेशंस हैं। इसके बाद मोड बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर ऑडोमीटर के साथ ट्रिप A ट्रिप B देख पाते हैं। राइट साइड में आप देख रहे हैं सेल्फ के साथ यहाँ पर TVS का जो ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम है वो वाला स्विच आपको मिल जाता है। साथ ही स्कूटर में दोस्तों साइलेंट स्टार्ट भी मिलता है। देखिए मैं स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूं और बंद करने के लिए दोस्तों आपको की यूज करना होगा। और लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास स्विच टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच के साथ यहाँ पर अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये हजार्ड का काम करता है। चलिए मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूं। मैं इसे कुछ देर के लिए लॉन्ग प्रेस करूंगा, आप देखिएगा इसके चारों इंडिकेटर जलने लगेंगे और कंसोल में आपको नजर आने लगेगा। आप देख रहे हैं हजार्ड ऑन हो चुका है। तो इसे बंद करने के लिए मुझे फिर से इसे कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करना होगा। आप देखिए ये बंद हो गया। साथ ही यहाँ पर हॉर्न है और रियर ब्रेक के लिए आपको एक पार्किंग ब्रेक वाला ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। स्कूटर का दोस्तों कंप्लीट इनर बॉडी पैनल आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टी फंक्शन की स्विच के साथ आपको यूएसबी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है और काफी बड़े साइज का ओपन ग्लो बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपना 1 लीटर का बॉटल बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक्सटर्नल फिलेट मिलता है। इसे ओपन करने के लिए की को प्रेस कीजिए और राइट की तरफ टर्न कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। और इस स्कूटर में दोस्तों आपको 5.1 लीटर कैपेसिटी का फुल टैंक मिल रहा है। इसे प्रेस कर दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिश में दोस्तों आपको कास्ट आयरन मटेरियल का ग्रैबर मिल रहा है। काफी प्रीमियम सा डुअल टेक्सचर सीट मिल रहा है। सीट के ऊपर जुपिटर लिखा है और इस सीट के लेंथ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 756 mm का काफी लंबा सीट मिल जाता है। और सीट को ओपन करने के लिए आपको की को लेफ्ट की तरफ टर्न करना है और आप देखिए इस सीट को आप आसानी से ओपन कर पाएंगे। और यहाँ सीट के नीचे दोस्तों आपको 33 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। आपको बता चुका हूं दोस्तों स्कूटर का रियर साइड पैनल मेटल का मिलता है जिसमें क्रोम में आपको 3D में जुपिटर लिखा नजर आएगा। एग्जॉस्ट के ऊपर मेटल में क्रोम फिनिश में मफलर कवर लगा मिलता है। और पिलियन फुटर्स पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपको ये कुछ इस तरह का दोस्तों आपको प्लास्टिक मटेरियल का मिल जाता है। काफी प्रीमियम और स्लीक सा दिखने वाला LED टेल लैम्प मिलता है और इसी में आप देख रहे हैं आपको इंटीग्रेटेड LED टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिल जाता है। टेल लैम्प के नीचे दोस्तों आप देख रहे हैं आपको कुछ इस तरह का स्कूटर में मडगार्ड नजर आएगा। और इस स्कूटर को लेने का खास फायदा यह है कि इसके रियर में भी दोस्तों आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है जिसमें 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर, रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक और 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिलता है। साथ ही इस स्कूटर में दोस्तों आपको साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लेडीज फिटर्स नहीं लगा है, मगर वो आपको दोस्तों कंपनी फिटेड मिलेगा जब आप स्कूटर लेंगे, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इंजन में आप देख रहे हैं यहाँ किक स्टार्ट मिलता है। इंजन है 110 सीसी का, पावर टॉर्क आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्कूटर में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही कर वेट है 105 kg। सीट हाइट वेबसाइट में मेंशन नहीं किया गया और मेरा मानना है कि स्कूटर का सीट हाइट काफी कम है, तो आपके घर में किसी फीमेल पर्सन के लिए आप स्कूटर लेना चाह रहे हैं, उनका हाइट 5 फीट 2 इंच ही क्यों ना हो, आराम से स्कूटर दीजिए, वो राइड कर पाएंगे। साथ ही राइड करना सीखना भी चाह रहे हैं
तो उनके लिए भी ये स्कूटर दोस्तों काफी बेहतर रहने वाला है। और माइलेज के बारे में आप सभी को जानकारी दे चुका हूं और आज के वीडियो में दोस्तों आपको 5 स्कूटर के बारे में मैंने जानकारी दी है, किस में कितना माइलेज मिलेगा। तो आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सा स्कूटर ज्यादा बेहतर लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर इस स्कूटर को लेना चाहते हैं तो नरवेराम टीवीएस आदिपुर शोरूम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आज के इस वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी स्कूटर के बारे में पूछना चाह रहे हैं आज जो आपने वीडियो में देखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स को लेफ्ट की तरफ स्वाइप कर दीजिएगा। राइट साइड में हाइप का बटन आएगा, उसे टैप कीजिएगा। उससे मेरे चैनल को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। और इंस्टाग्राम आईडी भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वहां पर भी मुझे किसी भी स्कूटर बाइक के बारे में पूछ सकते हैं। 100% है कि वहां पर भी आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।